तारिक खान, तो आप इस बात का स्वागत करते हैं ना कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई हुई और सारा काम निष्पक्षता से हुआ? ये लोग अपने आप कर रहे थे पुलिस वाले ये काम, या इनसे किसी ने करने के लिए कहा गया था? कॉन्स्पिरेसी किसकी है? सरकार की? ये पुलिस वाले अपने आप कर रहे थे। इन्होंने रात में लेटे, सुबह उठे, इन्होंने सपना देखा, लोगों को वोटिंग से रोकने लगे। या देशद्रोही है ये पुलिस वाले? किसी ने इनको इंस्ट्रक्ट किया था ना। कौन है वो इंस्ट्रक्टर इनका? उनका उस इंस्ट्रक्टर का नाम है योगी आदित्यनाथ, जो कि डरा हुआ इंस्ट्रक्टर है। डर के मारे इन लोगों से कह रहा है कि लोगों को वोट डालने से रोको। एक शेर है वसीम बरेलवी का कि आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए। आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। कैसे निकाले जाएंगे कहानी से? जैसे ये 7 लोग निकाले गए, वैसे बाकी लोग भी तैयार रहिएगा। लोकतंत्र के लुटेरे लोग, जिन्होंने लोकतंत्र को, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आज कलंकित किया है। तारिक भाई, एक्चुअली आपके हिसाब से इन सबको भैंस ढूंढने के काम में लगना चाहिए था, लेकिन मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूं। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा ये समझने के लिए कि प्रेम शुक्ला जी, ऐसी स्थिति को आप कैसा मानते हैं जहां पर ये दोनों ही चीजें एक शिकायत। देखिए, मैं तारिक भाई एक बात आपको बता दूं कि अगर आपकी शिकायतों का संज्ञान लेकर कार्रवाई हो रही है तो अभी मेरे ख्याल से उसमें जांच होगी और जांच के बाद यह देखा जाएगा कि आपकी की हुई शिकायतों में कितना दम था। कम से कम आपकी बातों को प्राइमा फेसी सही समझते हुए उस पर कार्रवाई की गई है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मैं इसको ये लोगों का सस्पेंड किया जाना 7 अधिकारियों का, क्या इस बात को इंगित कर रहा है कि गड़बड़ी निश्चित रूप से थी? और क्या इस बात को इंगित कर रहा है कि वो जाहिर है अपने मन से ऐसा नहीं कर रहे होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ऐसा कर रहे हैं? ये गड़बड़ी हुई कि नहीं, ये जांच का विषय है। अब आप जांच, ये तो निश्चित है कि हाल में एक हत्या हुई है और हत्या जिस तरह से की गई, बलात्कार किया गया, इससे अधिक लोकतंत्र को क्या कलंकित किया जा सकता है? ये एक मतदाता आपके विरोध में मत करने जा रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी का गुंडा उसके साथ बलात्कार करता, उसकी हत्या कर देता है। इससे अधिक लोकतंत्र और क्या कलंकित होगा? इससे अधिक समाजवादी पार्टी के बलात्कारी होने का और हत्यारा होने का सबूत और क्या चाहिए दिनेश बाबू? इससे ज्यादा जो है आज दुर्भाग्यपूर्ण घटना झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर नहीं, प्रेम शुक्ला जी, राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। प्रशांत यादव को पुलिस ने पकड़ लिया, उसके कुछ साथी भी अरेस्ट कर लिए। लेकिन घटना कितनी दुर्भाग्यपूर्ण? घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां पर अगर पुलिस ने कार्रवाई की है तो वहां पर कुछ ना कुछ था, और अगर इन पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है, 7 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, तो क्या यहां भी बगैर आग के धुआं नहीं है? यहां भी कुछ ना कुछ हुआ है। नहीं तो जांच करेगी ना निर्वाचन आयोग, उसमें क्या जल्दी है? निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर तो किसी को प्रश्न चिन्ह शेष नहीं है ना। उन्होंने किसके कहने पर कार्रवाई की, अपने मन से की, क्या कार्रवाई की, सब जांच के दायरे में है। ये जांच होगी। जांच की अंतिम रिपोर्ट आने के पहले जजमेंट देने का काम समाजवादी पार्टी की जहारत ब्रिगेड कर सकती है। आप किसी भी घटना की जो है हमारे यहाँ संवैधानिक नहीं, अब मैं जरा इसको एक और नजरिया लेना चाहता हूं अवधेश जी का भी। अवधेश जी, 7 अधिकारियों पर कार्रवाई होना यह दिखाता है कि गड़बड़ हुई थी, इसीलिए सस्पेंड किया गया, इसीलिए शिकायतों का संज्ञान लिया गया, या यह दिखाता है कि अगर शिकायत की गई तो एक प्रोसीजर है जिसके तहत संज्ञान लिया गया, उनको सस्पेंड किया गया और निलंबित रखते हुए जांच की जाएगी कि भाई उन्होंने वाकई गलत किया था कि नहीं किया था? देखिए, इस समय सस्पेंशन को हम किसी को दोषी मान लें कि चुनाव आयोग ने मान लिया। चुनाव आयोग के पास इतना समय नहीं है, एसपी के पास, कलेक्टर के पास, वहाँ से आया दिशा निर्देश, उन्होंने तत्काल उसका पालन कर दिया है। तो इससे ज़्यादा इसके मायने नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये बात ठीक है कि पुलिस वाले को मतदान केंद्र के 200 मीटर के अंदर किसी की भी जांच करने का उनका अधिकार नहीं है। लेकिन अगर शांति व्यवस्था की जिम्मेवारी है, अगर कहीं से पता चलता है कि गलत तरीके से घुस गया, तो हम लोगों ने तो मतपेटी तक पुलिस को और फोर्स को घुसते देखा है वहाँ करके, और किया ही है और करना भी चाहिए। अब पार्टी कुछ करे, लेकिन उसके बाहर अगर मान लीजिए कहीं पुलिस पर पत्थर चल गया, एक मर्डर हो गया, एक भी घटना अगर चुनाव में घट जाती है, या आप भी पुराने पत्रकार हैं, हम सब लोग काम करते रहे, तो पुलिस की जिम्मेवारी बढ़ती है, वो ज्यादा सख्त हो ही जाती है। वो नॉर्मल सिचुएशन है कि पुलिस उसमें सख्ती करेगी, आने जाने वाले पर देखेगी, और जो क्षेत्र सेंसिटिव माने जाते हैं उसके वहां तत्पर होगी। तो पुलिस को ये तो मैं नहीं मानता हूं कि सड़क पर भी किसी को चेक करने का अधिकार नहीं है। पुलिस को किसी का, हम लोगों का आई कार्ड कई बार पुलिस देखती है रास्ते में, तो क्या कर सकते हैं? आई कार्ड देखती है, गाड़ी चेक करती है, ये तो पुलिस का अधिकार है। अब मतदान के लिए सारे अधिकार नहीं, तो ये जो अधिकार है पुलिस का, अवधेश जी, अगर वो इसको एक्सरसाइज कर रही है और छतों से उसके ऊपर पत्थर पड़े
और जब पूछा जाए कि छतों से पत्थर ये क्यों मारे कहा। जा रहे हैं तो ये कहा जाए कि देखिए ये लोगों को वोट डालने से रोक रहे हैं, इसलिए पत्थर मारे जा रहे हैं। तो रोक, वही तो कह रहा हूं ना कि पत्थर मारने की चर्चा नहीं है, वो कोई अपराध नहीं है, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, सस्पेंड होना भी एक सीरियस इशू है, लेकिन चुनाव आयोग ये भविष्य की दृष्टि से त्वरित कार्रवाई करता है। अब मान लीजिए कहीं से डीजीपी को पर क्वेश्चन उठता है, कहते कि अभी डीजीपी के ये पावर में नहीं रहेंगे, दूसरे काम करेंगे, तो ये थोड़े है कि डीजीपी को सजा होती है। उसको इस रूप में अगर लेने लगे तो इतने कलेक्टर, एसपी सबको ड्यूटी से अलग करता है कि आप ड्यूटी न करें, दूसरा करेगा। अब अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता अगर इशू उठाएंगे, चुनाव आयोग को उसको सुनना पड़ेगा। त्वरित कार्रवाई हुई है, लेकिन इस कार्रवाई का यह अर्थ कदापि नहीं है कि सारे पुलिसकर्मी गलत कर रहे थे। गलत कर भी रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए। दूसरा, क्या समाजवादी पार्टी यूपी में इन सब क्षेत्रों में जहां जहां बात हो रही है, कुंदरकी है, सीसामऊ है, मीरापुर है, चाहे क्या इतनी कमजोर है कि उसके मतदाताओं को कोई धक्का देके पहुंचने नहीं देगा? ये लड़ने वाली पार्टी सब दिन रही है, लड़ती रही है, इसके लोग लड़ते रहे हैं, और इसमें भी 40%, 35%, 65% मुस्लिम मतदाता है, जिनका वोटिंग परसेंटेज लोग देखता रहा है। वो सब दूर दूर से मतदान करने जाते हैं। अवधेश जी, आपकी इस बात में बहुत गंभीर बात छिपी हुई है। आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे हालात हैं और शिकायत की जा रही है, तो क्या भविष्य में नतीजों को भांपते हुए पहले से ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि देखिए हमारे साथ हमको रोका गया और ऐसा किया गया, हमारे वोटर्स को रोका गया, इसलिए नतीजा ऐसा आया? तारिक खान, देखिए, ये तो एक्सेप्ट किया जा रहा है कि उनको रोका जा रहा है, और लड़ने वाली पार्टी है तो क्या करे, वहां लाठी चलाए ताकि आप फिर से हमें गुंडा कहें, जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमें बलात्कारी पार्टी कह रहे थे। आप ही के चैनल ने दिखाया, वो जो लड़की मरी है उसकी भाभी और बहन कह रही है कि वो लड़का पत्रकार है, उसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये आप ही के चैनल ने उसकी बहन का इंटरव्यू दिखाया, आप ही के चैनल पे, मैं 1 बजे था। अब ये बता रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी का लिंक है। ये चाल चरित्र चेहरा है इनका। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग कैसे हैं, क्या कमजोर है, क्या लाठी डंडे से लड़ाई करें? पुलिस हमको मार रही है, हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे, यह प्रक्रिया है। जो मैनुअल में लिखा हुआ है उसको फॉलो करिए। रूल बुक बनी हुई है, रूल बुक वोटर्स के लिए बनी हुई है, रूल बुक जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो वहां पर पीठासीन है, उसके लिए भी बनी हुई है। उसको पालन कराने के लिए कहा जा रहा है, तो भाई उसको बड़ा दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं वैसा दुनिया भर की बातें कही जा रही है। और जो लोग सस्पेंड हुए हैं उनकी कोई गलती नहीं है, उनको पुरस्कृत किया गया है। वो लोग आ रहे थे, बुला रहे थे, आओ भैया वोट डालो, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं आपको, आइए। एक पुलिस वाला बंदूक लेके टहल रहा है, अभी मैं देख रहा हूं आपके स्क्रीन पे, ये भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, आओ भैया वोट डालो, कोई बात नहीं। कौन पत्थर चला रहा है, कौन नहीं। बंदूक से डर किसको लगता है तारिक खान साहब? पुलिस की बंदूक, पुलिस हमेशा बंदूक कैरी करती है, डर किसको लगता है? हाथ में जब हाथ में लेगी तो डरेगा, मैं डर जाऊंगा। आप लोग सुपर नेचुरल नहीं, ऐसा नहीं है। हाथ में लेगी तो भी आप तब तक नहीं डरेंगे जब तक आपने कुछ गलत। खैर, मैं दूसरी बात, मैं यहाँ विषयांतर हो जाएगा, जरा ऊपर देख लीजिए, ये जो टैली दिखाई दे रही है इस समय आपकी स्क्रीन पर, ये बहुत महत्वपूर्ण टाइम्स नाउ नवभारत पर उत्तर प्रदेश चुनाव, आप जहां पर अभी 0 देख रहे हैं, बहुत जल्दी एग्जिट पोल वहां आपको बताएगा कि ये 0 कहां जा रहा है, किसके पक्ष में। 9 ओवरऑल सीट्स, लेकिन टॉप में इसलिए रखा गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण, यहां कम महत्वपूर्ण महाराष्ट्र और झारखंड भी नहीं है, जिसकी टैली आप अब नीचे देख रहे हैं। यहां आप देख रहे हैं 91, यहां भी 0, 288, यहां भी बहुत जल्दी आपको जहां 0 दिखाई दे रहा है वहां पर फिगर्स दिखाई देंगे, और एग्जिट पोल आपको यह बताएगा कि एक्चुअली इस बार जिन्होंने हवा भांपा है, पहुंचकर वोटर से बात की है, वो लोग जो वोट देकर बाहर निकल रहे थे उनसे बात की है, क्या दिखाई दे रहा है, किसके पक्ष में, यह आंकड़ा कितना दिखाई दे रहा है, बहुत जल्द आपके सामने होगा। लेकिन एक बार फिर से ये जो बात कही जा रही है कि यहां सस्पेंशन जो है वो निश्चित रूप से दिखाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। यह भी कहा गया कि अगर इस दौरान कुछ जराइम की घटनाएं हुई हैं तो क्या उसके पीछे एक पार्टिकुलर पार्टी का हाथ है। यह भी कहा जा रहा है, महाराष्ट्र के जो नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं वो इशारे कर रहे हैं, उनके पास मैं जाऊंगा, निश्चित रूप से महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करूंगा, क्योंकि वहां पे भी बिटकॉइन हो चाहे कैश हो, मामला बड़ा सरगर्म है।